हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ई पे बिल के बारे में, जिसमें एक ऐसे सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी में और रेसिपेंट कैसा होता है, रजिस्टर्ड। ठीक है, तो जो कॉम्प्लियंसेस जो डन किए जाते हैं, मतलब कि जो कॉम्प्लियंसेस मतलब ये जीएसटी या फिर ई वे बिल, ये सब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं किसके थ्रू डन की जाती है, बाय द रेसिपेंट। क्योंकि रेसिपेंट मतलब कि जो रेसिपेंट किसे कहा जाता है, रिसीवर। तो रिसीवर क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर। सप्लायर कैसा है, अनरजिस्टर्ड, मतलब कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास गुड्स जा रहे हैं, तो जो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के पास जा रहे हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के बेसिस पर कर देगा। ठीक है, सारा फॉर्मेलिटीज जो होती हैं फिल करना होता है फॉर्म को। तो अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं। ये तो हमने देख लिया था, इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिचुएशन लिखवाती हूँ। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी and the recipient is registered compliance to be done by recipient as if he is the supplier। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जीएसटी के अंडर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर बोल सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन एज अ सप्लायर के थ्रू काम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कंडीशन दे रखे, मैं आपसे कह रही थी ना डिस्टेंस के बारे में बताऊंगी, तो अब क्या करते हैं, डिस्टेंस की बात करेंगे। तो इसको हटाते हैं बोल्ड को, अब लिखते हैं इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर और लेस। कहाँ पर, विद इन द सेम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द consignor to the place of business of the ट्रांसपोर्टर। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द फर्दर ट्रांसपोर्टेशन द सप्लायर और द ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर may not furnish the डिटेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए काफी बड़ा है, बट हम इनमें से मेन
आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स और लेस, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो डिस्टेंस होगा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का कितना 50 किलोमीटर या फिर उससे कम होगा विद इन सेम स्टेट में या फिर किसी कहां पर सेम यूनियन टेरिटरी में फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर कौन होता है, सप्लायर। कि कहां से, सप्लायर की जगह से जहां पर हमें सामान बेचना है इतना। ये एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। Or the transporter may not furnish the details of the conveyance of Part B ऑफ द जीएसटी फॉर्म। देखिए यहाँ पे पार्ट बी को फिल करना होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर गुड्स को आगे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसाइनर के बिजनेस के स्थान से, मतलब कि बिजनेस की जगह से ट्रांसपोर्टर के बिजनेस के प्लेस तक उसी स्टेट में, उसी कहां पर यूनियन टेरिटरी प्रदेश में, क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी को, बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही 50 किलोमीटर या उससे कम दूरी तक ले जाया जाता है। तो क्या करते हैं आगे, द सप्लायर और द ट्रांसपोर्टर मे नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस। पार्ट बी में इनको ये फर्निश नहीं करनी होती है, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट का जो विवरण होता है, ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको इनको लिखना होता है। ठीक है, आगे किसमें, पार्ट बी में, फॉर्म नंबर जीएसटी EWB 01 में। अभी पॉइंट 1 तो हमने देख लिया। अभी आगे करते हैं पॉइंट 2 में क्या कहा गया है कि अगर सप्लाई, ये तो रोड की बात हो गई, 50 किलोमीटर के अगर कम है या फिर उसकी बराबर है तो क्या करते हैं, सप्लायर जो होगा उसको इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। ठीक है, बस बेसिक इतनी सी बात आप याद रखिए। सेकंड पॉइंट में कहा गया है इफ द सप्लाई इज मेड बाय एयर, मतलब कि बाय एयर सप्लाई की जा रही है या फिर रेलवेज या फिर शिप और रेलवे के थ्रू सप्लाई की जा रही है, देन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01 has to be filled by the रेसिपेंट, मतलब कि जो गुड्स को रिसीव करेगा, ठीक है, बाय द रेसिपेंट या फिर क्या बोल सकते हैं, और बाय द कंसाइनर। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि अगर सप्लाई कैसे की जा रही है, बाय एयर, मतलब कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इन सब से सप्लाई की जा रही है, शिप से की जा रही है या फिर रेलवे से की जा रही है, तो इंफॉर्मेशन किसमें फिल करनी होगी, पार्ट ए फॉर्म नंबर EWB 01 में फिल करनी होगी। कौन फिल करेगा, जो जिसको वो सामान गुड्स जो होंगे वो रिसीव होंगे। तो दोनों तरीके से आपको समझ आ गई। फर्स्ट में क्या था कि अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है 50 किलोमीटर या फिर उससे कम में, उसी स्टेट में, उसी यूनियन टेरिटरी में, उसी केंद्र शासित प्रदेश में, कहां से, जिस मतलब जहां पे वो सप्लायर है वहां से, और
जहां पर वो रिसीवर है दोनों में डिस्टेंस 50 या फिर 50 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तो सप्लायर और जो ट्रांसपोर्टर होगा वो कन्वेंस की डिस्टेंस को कन्वेंस की डिटेल्स को पार्ट बी में फॉर्म नंबर GST EWB 01 में फिल करेगा। फिर सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि अगर सप्लाई जो हो रही है बाय रोड नहीं हो रही है, बाय एयरशिप या फिर रेलवे से हो रही है, तो पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01 में फिल की जाएगी। बट किसके थ्रू? पहले वाले में सप्लायर के थ्रू या फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू, अभी क्या बाय द रेसिपिएंट या फिर सप्लायर के थ्रू। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। बट आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ कि अगर ट्रांसपोर्टर मल्टीपल कंसाइनमेंट कर रहा है, ठीक है, एक ही सिंगल ट्रांसपोर्ट में, तो वो क्या यूज करेगा, मतलब एक ही सिंगल ट्रांसपोर्ट है बट वो अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्टिंग करेगा, ठीक है। तो दे कैन यूज द फॉर्म ऑफ GST EWB 02 को उसको फिल करना होगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द ई-वे बिल नंबर ऑफ ईच कंसाइनमेंट। हर मतलब अलग अलग जगह पे जाके वो सामान देगा तो हर किसी का उसको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बोथ कंसाइनर मतलब कि सप्लायर और रिसीवर ने ई-वे बिल नहीं बनाया है तो ट्रांसपोर्टर भी उसको बना सकता है, मतलब कि जेनरेट कर सकता है। पार्ट ए को फिल करेगा, ई-वे बिल का GST EWB 01 को फिल करेगा ऑन द बेसिस जो उसको इनवॉइस मिलेगा उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है कौन सी सिचुएशन में क्या चीज फिल होती है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।